गुरु का स्थान तो इस संसार में ईश्वर से भी बड़ा। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार गुरु के वचन मन में फैले अंधकार को नष्ट कर उसे ज्ञान की दिव्यता से सुसज्जित करते हैं। गुरु की शरण तीर्थ के समान होती, जो गुरु का अपमान करे, जो गुरु का संदेह करे, जो गुरु की अवहेलना करे, उसका अंत तो निश्चित होता है। गुरु की स्वीकृति और उनके आशीष के बिना किया गया कोई भी कार्य अपनी पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच सकता। जिला प्रशासन की मनमानी के चलते इंदौर शहर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज और प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल MYH को 100 से ज्यादा देहदान होने से वंचित रहना पड़ा। मनमानी का आलम ये रहा कि हजारों यूनिट रक्तदान होते होते रह गया। हरियाणा के कबीरपंथी संत रामपाल दास महाराज और उनके अनुयायियों ने इंदौर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन से 9 अक्टूबर को अनुमति प्राप्त कर ली थी। साथ ही बाबा रामपाल दास महाराज के करीब 3 लाख अनुयायी इंदौर पहुंचने भी लगे थे। कार्यक्रम में 3 लाख लोगों के पहुंचने का फीडबैक मिलने को लेकर प्रदेश के खुफिया विभाग की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को अनुमति निरस्त करने के आदेश दे दिए। तब तक करीब 1 लाख से ज्यादा अनुयायी इंदौर पहुंच चुके थे। वहीं अनुयायियों को देखकर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। आनंद फानन में प्रशासन ने आयोजन समिति के लोगों को विजयनगर थाने बुलाकर कार्यक्रम निरस्त करने का दबाव बनाया और कोरे कागजों पर साइन कराकर कार्यक्रम निरस्त करवा दिया। कार्यक्रम को लेकर आयोजकों ने 3 लाख लोगों के भोजन की भी व्यवस्था जुटाई हुई थी, जो बेकार चली गई। करीब 150 क्विंटल से ज्यादा आटा, 2 टन कद्दू सहित कई क्विंटल पत्ता गोभी, लौकी, हरी मिर्ची और भी कई सामान आयोजक के अचानक निरस्त होने के चलते बेकार हो गया। आयोजकों के मुताबिक जब प्रशासन को अनुमति निरस्त करना ही थी तो पहले ही कर देते, हमारा इतना नुकसान नहीं होता। रामपाल दास महाराज के अनुयायी दास के मुताबिक रविवार को आयोजित कार्यक्रम में 3500 लोगों ने रक्तदान का संकल्प लिया था। वहीं 81 जोड़ों का विवाह समारोह भी इस दौरान आयोजित किया जाना था। साथ ही करीब 100 से ज्यादा कबीरपंथी अनुयायी सिर्फ MY अस्पताल के लिए ही देहदान का भी संकल्प पत्र भी भरकर MY अस्पताल प्रशासन को सौंपने वाले थे, जो निरस्त होने के चलते कैंसिल हो गया, जिससे मेडिकल की कई विद्यार्थियों को आने वाले समय में समस्या का सामना करना पड़ेगा। पूरे कार्यक्रम में गलती किसी की भी रही हो, लेकिन बाबा रामपाल दास के शिष्यों और अनुयायियों के इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा होने से प्रशासन की नींद तो उड़ ही गई। वहीं अस्पतालों में ब्लड के लिए दर-दर ठोकरें खाते लोग भी इतनी बड़ी तादाद में मिलने वाले रक्तदान से वंचित रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड 9 न्यूज, इंदौर। ये एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो पिछले 8-10 दिन से परमिशन के लिए लगातार प्रयासरत थे, जैसा जैसा प्रोसीजर होता है उस प्रकार से हमने पूरा प्रोसीजर पूरा किया और हमें परमिशन मिली। राइटिंग में परमिशन हमारे पास से, और हमें कुछ भी नहीं मालूम कि क्या, हम तो हमारे कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे और हमारा टारगेट था लगभग 1000 व्यक्तियों का ब्लड डोनेशन का, 700-800 का टारगेट था देहदान का। तो हमारे पास कल तक जो प्रविष्टियाँ आ गई थी कम से कम 3,500-4,500 हजार के रक्तदान की प्रविष्टि आ गई थी और 2000 के आसपास देहदान की प्रविष्टि थी और हमारा 51 जोड़े का शादी का, जिसके हमारे गुरुवाणी में रमिणी कहते हैं, उसका टारगेट था। तो उसके अगेंस्ट हमारे पास लगभग 80 जोड़ों की शादी का प्रोग्राम आ गया था और हमने जो तैयारी की थी उस हिसाब से हमारा कार्यक्रम शांतिपूर्वक चल रहा था। भगत लोग आना शुरू हो गए थे, सारी तैयारी थी। अब कल अचानक हमको TI साहब का फ़ोन आया कि आप लोग के बैनर पोस्टर थोड़ा अंदर करिए, ये वो। हमने अंदर कर लिया जैसा उन्होंने बताया। फिर शाम को हमको बुला के अचानक थाने पे बोला आपकी परमिशन रद्द की जाती। तो हमने बोला साहब ऐसी क्या बात है, हमारा तो शांतिपूर्वक कार्यक्रम चल रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं और हमारा ये आप अगर ऐसा करेंगे तो आज जो कम से कम 2-2.5-3 हज़ार लोगों को जो ब्लड के लिए बुलाया है, जिनका रक्तदान होगा, जो आखिर लाखों लोगों के जीवन में काम में आएगा, वो चीज़ सब रुक जाएगी। और जो देहदान के संकल्प फॉर्म भराएंगे, एक व्यक्ति देहदान का संकल्प फॉर्म भरने से साहब बहुत मुश्किल से तैयार होता है। और आज हमारे भक्तों ने शर्त धड़ाधड़ करके 2000 व्यक्तियों ने नाम लिखवाया कि हम तो देहदान करेंगे, जो आगे मनुष्य जीवन के काम में आएगा। ये सब हमने साहब लोगों को, TI साहब को, CSP साहब को निवेदन किया कि साहब आप कैसे करके आपके कारण क्या है। तो उन्होंने बोला नहीं, हमको ऐसा लग रहा, अनुमान हो रहा कि आपके पास संगत बहुत आ रही है।
भीड़ भाड़ बहुत है और हमारे पास बल नहीं है और खुफिया विभाग की रिपोर्ट है, भोपाल से आदेश है, इसलिए हम आपकी परमिशन रद्द कर रहे हैं, आप कार्यक्रम नहीं कर सकते। हम लोगों ने काफ़ी अनुनय विनय किया उनसे कि साहब आप कैसे करके हमारा कार्यक्रम करने दीजिए और हम गारंटी लेते हैं हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होगा। 2 दिन से जो भगत आ रहे हैं, थोड़े बहुत 2-4-5 हज़ार आए हैं, आप देख रहे हैं शांतिपूर्वक भक्ति कर रहे हैं, अपना भंडारा चल रहा है और परमात्मा की दया से सब काम शांतिपूर्वक हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आप बोल रहे हैं। बोले नहीं आपके गुरुजी क्या बोले दोषी करार दे दिए गए हैं तो कुछ भी हो सकता है। उनके साथ अभी तक नहीं हुआ था, आगे कैसे होगा? आपने सुना इंदौर में हम 2-3 कार्यक्रम कर चुके हैं। 18 नवंबर को हमने रैली निकाली थी परमिशन लेके, उसमें भी 1-1.5 लाख भगत आए थे, बहुत शांतिपूर्वक रैली निकली। और उसके बाद में 1 अगस्त को भी हमने रैली निकाली, शांतिपूर्वक हमारा कार्यक्रम हुआ, हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया। बताइए आज तक कभी भी कुछ भी हमारे भक्तों की तरफ से होता हो तो सारा बार निवेदन किया लेकिन उन्होंने नहीं माना। हमने ये भी कहा कि साहब देखिए आज 2-4 हज़ार लोगों का देहदान होता है, रक्तदान होता है, कितना बड़ा नुकसान होगा। ये भी उन्होंने को बताया कि हमने खाने का सामान इतना मतलब कुंटलों 100-150 कुंटल आटा, सब्जी आ गई थी ढेर सारी। आप लोग देखिए इधर हमारा बहुत सारी सब्जियां पड़ी है और लकड़ियां मंगवाई, भक्तों ने सेवा करी। इस ग्राउंड में 1000 भगत रोज घास निकाल रहे थे। 8 दिन में ग्राउंड तैयार करा, धूप में पानी पी के बहनों ने और भक्तों ने तैयार किया। आप इसका भावना को ठेस ना पहुंचाएं सर। तो लोग भूखे गए यहाँ से माइयाँ वगैरह सब भूखे और रोते हुए गए, क्योंकि हमारे इसमें आप जैसे आदेश आता कि नहीं भैया कार्यक्रम कैंसिल हो गया, आप अपने अपने घर जाइए, तो कोई पलट के ये भी नहीं पूछता क्यों। आदेश आया, जाना है, चल देंगे।